नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज हमारे साथ ऑनलाइन जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं वह बहुत विशेष व्यक्ति हैं और नेपाली कामगार सेना के, जो कि भारत का ये बनाया हुआ सेना है, नेपाली कामगार सेना के अध्यक्ष हैं। और अभी वो मातोश्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग उनसे सामाजिक भी बात करेंगे और राजनीतिक बात भी करेंगे। उनका नाम राज ठाकुर जी है, लेकिन उनको ज्यादातर लोग मास्टर थापा के नाम से जानते हैं। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। थापा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। थापा साहब, जो आपका ये कामगार सेना है, नेपाली कामगार सेना, भारत का जो आपका सेना है, इसका कार्य क्या है? इसका ये ट्रेड यूनियन है। भारतीय संविधान के तहत ट्रेड यूनियन नेपाली लोग जो हिंदुस्तान में काम पे आते हैं, तो वहां साहब थे तो उस टाइम बहुत से नेपाली लोग कुछ तकलीफ होती थी, काम से निकाल दिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ट्रेड यूनियन को ये हक है कि लेबर कोर्ट के थ्रू उनको 2 दिन का, 1 घंटे का या कुछ भी क्षतिपूर्ति हो उसका समस्या सोल्व कर सकने के, इसलिए ट्रेड यूनियन के तहत ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर है। नेपाली कामगार सेना को ट्रेड यूनियन है। जी। अभी और ये आपके कामगार सेना से कितने लोग जी नेपाली जुड़े हुए हैं? एक कोई ऐसा आंकड़ा बताइए कि इतने लोग आपके इससे नेपाली कामगार सेना से जुड़ चुके हैं। अभी तो हमारे कोरोना में थोड़ा कम हो गया हिंदुस्तान में आना। तो कोरोना से पहले तो पूरा हमारे दिल्ली से गुजरात 1 करोड़ 5 लाख यानी 1 करोड़ तक हमारे नेपाली नागरिक वोटर हिंदुस्तान में है। हम उसमें तीस अच्छा। परसेंट 15-20% हमारे संपर्क में थे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी जब थे तो 90% हमारे संपर्क में थे, क्योंकि उस टाइम बाला साहब के आशीर्वाद थे, हमारे बड़े भाई साहब के पास थे, तो 2 मिनट में काम हो जाता था। हिंदुस्तान में कोई कोने में भी फोन करते हैं तो किसी श्रमजीवी को सॉल्व होती थी, क्योंकि साहब की इतनी अच्छी आशीर्वाद था कि हमें मिल जाती थी। जी। अ, मास्टर थापा साहब, आप तो बाला साहब ठाकरे साहब के साथ रह चुके हैं और मातोश्री से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि पहले जो समय था और आज के समय में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अभी हम मातोश्री से कायदे से जुड़े नहीं है। मातोश्री में अभी बाला साहब जाने के बाद बहुत से परिवर्तन हुआ है। हमें काम करने को दिया है, सम्मान दिया हमारे कार्याध्यक्ष उद्धव जी ने कि पहले ने महाराष्ट्र की हमारा नेपाली कामगार सेना था, ऑल इंडिया है, हमारा राष्ट्रीय हो गया है। हमारा काम करने का क्षेत्र ज्यादा है। अभी इतना बाला साहब थे तो उस टाइम बहुत दरबार लगती थी, तो दरबार में हर कोई जा सकता था। अभी दरबार का तो सिस्टम थोड़ा अभी शिफ्ट किया गया है। वो छोटा दरबार अभी सेना भवन में लगता है। हमारे उद्धव जी ने दरबार ऑलरेडी शुरू किया है सेना भवन में, उधर चालू रहता है। लेकिन मातोश्री में दरबार अभी नहीं लगती। पहले आप सबने देखा होगा, हिंदुस्तान का कोई भी पब्लिक हो, समस्या हो तो दरबार में आते थे, तो हमारे सुनाई भी उस टाइम में वैसे होती थी। अभी हमें एक विंग दिया गया है नेपाली कामगार से ना, आप आपके समाज को और आपके जितना हो सके कि कोई भी हो, भारतीय संविधान में नेपाली नाम इसके लिए दिया है कि नेपाली हमारा है, समझे कि हम नेपाली लोग कम पढ़े लिखे लोग होते, सीधे साधे होते और ईमानदार होते, तो नेपाली नाम सुनने सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने आशीर्वाद दिया, बोला आप काम करो अच्छा। और भारत में जो नेपाली लोग आते हैं उनको कुछ समस्या हो तो सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो तो मेरे पास लेके आओ। इस तरह हमारे प्रमुख सलाहकार चंपा सिंह थापा जी है। उस टाइम में जब हमने यूनियन शुरू किया तो मनोहर जोशी जब सीएम थे वो सलाहकार थे। अभी हमारे नेपाली कामगार सेना में कम से कम 4 हजार लोग सहभागी है। ये महाराष्ट्र में 3 से 5 लाख वोटर है हमारे, 12 से 15 लाख नेपाली है, उसमें से कम 8-10 लाख तक अभी तक हमारे वोटर है महाराष्ट्र के अंदर। 3-3.5 लाख तो मुंबई में ही है, जो 3-4 पीढ़ी से रह रहे हैं। वो सब शिवसेना प्रमुख हिंदुत्व को मानने वाले हैं। अभी हमारे कामगार लोग को इस टाइम में आपके पास बोलना ही पड़ता है कि धर्म संकट में आए हुए। अभी हम हिंदुत्व के लेके चलने वाले, और हमारे सम्माननीय कार्याध्यक्ष उद्धव जी जो पार्टी उनके साथ समावेश हो गया, इसलिए हमारे हिंदू लोगों को कुछ जो हिंदू वोटर है कट्टर है, हम नेपाल के तो कट्टर हिंदू है, राम को और
माँ सीता को पूजने वाले, पशुपतिनाथ को पूजने वाले, माँ सीता का जन्म हमारे इधर हुआ नेपाल में। तो कट्टर हिंदू ओमकार परिवार के लोग हैं, तो थोड़ा दुविधा में बैठे हुए हैं अभी, किसको वोट दे किसको नहीं दे, ये संकट है अभी। बहुत से हिंदू वोट को ये संकट है। अब दो शिवसेना हो गया है। अरे हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो मातोश्री को भगवान मानते, मातोश्री को क्लब दिश मानते। मातोश्री की वजह से हम बने आपके लायक आने के टाइप, हमारा शिवसेना ठाकरे परिवार की वजह से हमें मिला यहाँ तक। आज भी ठाकरे परिवार हमें इतना प्यार करते हैं कि कुछ भी तकलीफ हो तो लोग आप काम करो, हम है बोलते, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये जो आज परिवर्तन हुआ है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के स्वर्गवास होने के बाद, जिस तरह से दिल्ली का सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ का सत्ता परिवर्तन, भारत के राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। हमने तो ऐसा देखा है कि पूरी हिंदुस्तान आज 45 साल से महाराष्ट्र में हो, तो जो समस्या शिवसेना प्रमुख के टाइम नहीं थे, आज बहुत हिंदुस्तान में जाति जाति की लड़ाई और बदले की राजनीति हो रही है। पहले ऐसे बदले की राजनीति नहीं होती थी, पहले इंसानियत था, जवान में कंट्रोल थी, माँ बहन का इज्जत हुआ करती थी, कुछ डर था कि बाला साहब ठाकरे थे तो कुछ भाव कुछ पूछ जवाब पूछने वाला हमारा है, हमारा कोई है बोल के डरता है। कोई नहीं है। अभी कोई भी किसी को कुछ बोल रहा है जिसकी कोई कुछ अस्तित्व ही नहीं, वो बोल देता है, कल से उठ के आया आज आज बोल देता है उसके बारे में। तो सोचना चाहिए, आज ऐसा हिंदुस्तान में ऐसी चीज हो गई है कि कोई सम्मान नहीं रह गया, बड़े भाई का सम्मान नहीं, गुरु का सम्मान नहीं, कोई संस्कृत का सम्मान नहीं, संविधान का सम्मान नहीं। कोई भी कोई बोल सकता है, इसका मतलब है कि कोई गार्जियन नहीं रह गया। ये हमारा विचार है। जी। थापा साहब, जो आपके भाई हैं चंपा सिंह थापा, जो आपके साथ जी रहा करते थे मातोश्री से, वो भी जुड़े हुए थे। इस समय वो शिंदे गुट में जाके मिल गए हैं और उनके साथ हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बाला साहब जी का निष्ठा सेवा किया है, उनकी वजह से मैं बाला साहब ठाकरे जी तक एकदम नजदीक पहुंच पाया। उसके बाद हमारे नेपाल शिवसेना के अशोक सिंह नेपाली थे, वो अभी भी वो सब नेपाल के संपर्क प्रमुख है। और एक हमारे भाई थे पहले, केडी थापा थे, भांडुप में नगर सेवक थे। ये इन लोग की वजह से मैं प्रेरणा लेके शिवसेना प्रमुख तक पहुंचा। मैं एक मार्शल आर्ट का होने के नाते, तो बात चंपा भाई ने जब मैं वहाँ संपर्क में गया तो उन्होंने बाला साहब तक डायरेक्ट मिलाने का काम उन्होंने किया। और हमने, आपने देखा होगा बाला साहब के लिए मैंने पुजारी, पर्सनल पुजारी के हिसाब से भी बहुत काम किया, बहुत से हवन किए साहब के लिए, कि वो टीवी में कम आया। लेकिन लास्ट 2012 का रुद्राक्ष खुला तो विश्व में प्रख्यात था, क्योंकि मातोश्री में नेपाल से सब रुद्राक्ष ला के बाला साहब जितना वजन में रुद्राक्ष तो सब शिव सैनिक और भारतीय लोग को बांटा गया था। वो बहुत से बड़ा प्रोग्राम था। तो ताबा भाई की वजह से ही सही हुआ, उनके वजह से हम नजदीक जा पाए। और आज वो मातोश्री छोड़ के गए तो उनकी विचार है। ये कोरोना काल में कुछ उद्धव जी के, आज देखो जब राजा परिवर्तन होता है सिपाही परिवर्तन होते हैं। आगे परिवार उन्हें आज भी बहुत प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं। कुछ ऐसे दो तीन सिपाही आने के बाद, सचिव आने के बाद उनके मन मुटाव हुआ तो वो उधर चले गए। जी। थापा साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब से जुड़े हुए थे और उनके साथ समय बिता चुके हैं। तो आप ये बताइए कि जो उनकी विचारधारा थी, जैसा कि उनका कहना था कि हम कांग्रेस के सपोर्ट में कभी नहीं खड़े होंगे, और आज माननीय उद्धव जी कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, इसमें आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? देखो फर्क तो बहुत है, मन बहुत दुख रहा है। उद्धव जी को हमने सामने देखा है, उद्धव साहब इतने सीधे इंसान है, कोई पान बीड़ी सिगरेट नशा कुछ नहीं। उन्होंने शिवसेना प्रमुख, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा जानकारी के लिए, जब बीजेपी शिवसेना का युति हुई थी 96 में, 90 सॉरी 2095 में जब सरकार आएगी, तो उस टाइम में जिसका एमएलए ज्यादा होएगा उसका सीएम बनेगा, जिसका कम होएगा डिप्टी पीएम और गृह मंत्री होएगा। वैसे हमारा चुनाव होगा दोनों युति में, हमारे ज्यादा आए तो हमारे मनोज जोशी जी सीएम बने, गृह मंत्री हमारे गोपीनाथ मुंडेश्वर को दिया गया। उस कंटिन्यू चला। उसके बाद हमारे इस 5 साल के बाद सरकार नहीं आ पाई, कांग्रेस का आया। फिर दुर्घटना हो गई, बाला साहब 2012 में गए, 14 में चुनाव आया। तब तक युति 25 साल तक बराबर चल रही थी। शिवसेना प्रमुख के स्वर्गवास होने के बाद बीजेपी ने थोड़ा देखने का नजर एकदम क्या बोलता है हल्का कर दिया उन्होंने, कि उद्धव जी को दबाने जैसा कोशिश किया। हमने 2014 में इलेक्शन आया, सरकार बनी, उद्धव जी ने सपोर्ट किया।
उनको हमें डिप्टी पीएम देना चाहिए, गृह मंत्री देना चाहिए, राज्य में महसूल मंत्री देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। फिर भी उद्धव जी ने चलाया ना इतना साल तक। तो हमारी फाइलें पास नहीं होती थी, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ, मैं समाज के काम करते करते हर किसी के समस्या में हम लोग घूमते, बाहर घूमते। उन्होंने फिर भी उद्धव जी ने शांति से हिंदू के मुद्दे के लिए, देश के मुद्दे के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए उन्होंने सपोर्ट लिया। हम देख रहे थे। फिर उन 2019 में चुनाव हुई, तो 19 में भी फिर अब आपको हमारा तभी तो देना चाहिए था। साहब तभी वो आदित्य ठाकरे जी हमारे युवा नेता तैयार हो गए थे। आपने बोला कि भाई अभी तो हमारे लिए कुछ करो, पिताजी का कुछ करो, पिताजी का याद तो रखो। उन्होंने, जो बाला साहब ठाकरे जी ने, हमारे भगवान बाला साहब ठाकरे जी ने उनको, मोदी जी को एक समय बचाया था। आप लोगों को सबको याद होगा, जब गुजरात में जब हुआ था, सम्माननीय अटल जी उनको हटाने वाले थे, सॉरी अडवाणी जी उनको हटाने वाले थे। तो अटल जी ने बाला साहब को पूछे थे, कि बाला साहब ने स्वयं बोले थे अगर उसको हटा देगा तो गुजरात चले जाएगा, हमारे से भी दोस्ती खत्म करो। यानी साहब ने इतना सपोर्ट किया था उनको। उसके बाद सेकेंड टाइम सीएम बने, बाद में तीसरे बार बन के मोदी जी हुए। मोदी जी ने वो भी भूल गए, वो भूलना नहीं चाहिए था। सब उस टाइम सब भूल गए उन्होंने। तो बीजेपी ने हमें दबाने की कोशिश किया, फिर उद्धव जी ने संभाला। 5 साल में 10 साल संभाला हमारे नजर में। अभी मैं तो बाबा साहब के टाइम तक तो नजदीक था। उद्धव जी के टाइम वो पढ़े लिखे, उद्धव जी पढ़े लिखे ऐसा भी नहीं अनपढ़ है, नशे के जोश में कुछ करते। वो नशा नहीं, कुछ नहीं करते, ना दारू पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं करते, एकदम सिंपल, किसी को गाली नहीं देते। हम घर से देखे उनको, एकदम नजदीकी से मैं जानता हूँ। किसी को मन दुखा नहीं सकते, लेकिन उनका मन बीजेपी ने दुखाया। तो इसके लिए उनको परिवर्तन हुआ, समाज सामने दूसरा रास्ता दिखा, वो रास्ते में चले गए। उसमें बीजेपी की गलती है। आज बीजेपी के पास पछतावा हो रहा है, महाराज उनके हाथ से जाने का। आज भी शिवसेना को तोड़ना पड़ा आपको। शिवसेना तोड़ के कौन चले गए, क्यों चले गए? जिसने भी लेके गया, मैं बोलना चाहता हूँ, वो भी मेरे मित्र है, हमने काम किया है। आप लेके गए हो, किसी का बाप को किडनैप करके नहीं ले जा सकते। आज राज ठाकरे साहब हमारे चले गए, राज ठाकरे साहब ने स्वयं पार्टी बनाया। कोई तोड़ के वो लेके जा सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। हमारे नारायण राणे साहब जी गए थे, उन्होंने भी स्वयं अपना सपोर्ट किया। भुजबल साहब चले गए थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इन्होंने तो ऐसा किया कि पार्टी लेके लेके आपका घर है, आपको परिवर्तन है, आप शक्ति हो। और जिसके हाथ में लाठी उसके हाथ में भैंस बोलता है ना, केंद्र सरकार है। केंद्र का सरकार तो डिसीजन देने वाला है। उनको धनुष बाण या तो जी फ्रीज में रखना चाहिए जी था। उनको मास्टर थापा धनुष जी, बाण को, जी मास्टर थापा जी, इसी बात को मैं पूछ रहा हूं। जैसे कि आपने कहा कि राज ठाकरे साहब जाके नई पार्टी का निर्माण किए, और उन्होंने कहीं भी समझौता नहीं किया कि कांग्रेस के साथ हम समझौता करके खड़े होंगे उनके साथ में। और आज उद्धव जी का खड़ा होना लोगों के विचार को बदल के रख देता है, लोगों की सोच को बदल के रख देता है कि इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया कैसे। उस चीज का उत्तर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। राज ठाकरे साहब जो भी हैं, उन्होंने अपने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया था। लेकिन जो उद्धव जी ने समझौता किया कांग्रेस के साथ, क्या आपको ये लगता है कि बाला साहब ठाकरे जो श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट थे, जो उन्होंने शब्द कहे थे, क्या उसको इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर उन शब्दों का सम्मान रखा? नहीं, राज ठाकरे का मुद्दा वाला, राज ठाकरे जब गए ना, उस टाइम बाला साहब स्वयं हम आपके बीच में थे। और उन्होंने, बाला साहब ने आशीर्वाद दिया था कि, और उनको नाराज होके गए कुछ वजह से, भाई भाई का जगह दुनिया में होती रहती है। लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके उस चिन्ह के बारे में, किसके बारे में, किसी को तोड़ने का नहीं किया। स्वयं उन्होंने इलेक्शन में पार्टी बना के चुन के, स्वयं उनके पार्टी से चुन के आया था, हमारे से तोड़ के कोई नहीं गए थे। जिस तरह से इस टाइम में जो 42 लोग को एकदम पीछे से छोड़ा, भूखने जैसा हुआ ना, उद्धव जी इतने सीधे, आपको सब दिया, आपका बेटे को एमपी बनाया, 2 बार बनाया एमपी, नगर सेवा बनाया, सब कुछ देने के बाद भी आप, ठीक है, आपको कितना चाहिए, दूसरे को भी तो देना चाहिए। माना इतना समुद्र है, हर किसी को पार्टी कार्यकर्ता बड़ा होना चाहता है, एक ही को सब देगा तो दूसरा क्या करेगा। लेकिन उद्धव जी को दबाते दबाते वो भी थक गए थे 10 साल तक। ये है तो, और शेर का लड़का है ना, शेर ही है ना, बाबा साहब शेर है, तो उनका खून तो रहेगा ना, उनको कहीं ना कहीं तो उनका, कब तक आप दबाओगे, एक टाइम तो वो दहाड़ देगा ना। उद्धव जी का भी दहाड़ है। अगर ईमानदारी से अभी इलेक्शन होता है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज हमारा सब जूनियर शिवसेना, आज मैं, मेरे को भी कितने बार बुलावा हुआ इधर आओ, लेकिन हमने बोला भाई मातम शरीर छोड़ के देखो, बाबा साहब ने जितना आशीर्वाद दिया हमें, वही आशीर्वाद काफी है।
बाला साहब का आशीर्वाद है, और यहाँ तक आपके बोलने लायक बना वही काफी है। हम छोड़ के किधर जाने वाले नहीं, हमें काफी है। और हम पुजारी हैं, हम हनुमान जी के भक्त है। हम तो आशीर्वाद देने की जगह में आज है। मानने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। शिवसेना प्रमुख का पोस्टर हटा दो। आज मैं बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, मैं पर्सनल जानता हूँ उनको बहुत सारे, हमारे भाई लोग आज भी उनके घर में भी है, उनको बहुत संभालने वाला किचन से। दिल्ली में बहुत लोग हैं हमारे नेपाली समाज के लोग। आप बाला साहब के पोस्टर क्यों लगाते हो आप? हटाओ ना, आपके पोस्टर में चुन के आओ ना महाराज में। पोस्टर निकाल दो, धनुष बाण और पोस्टर निकालो, आप दूसरा चिन्ह लेके जाओ। तुम्हारे में इतना दम है तो तुमने आप काम किए हो ना आपने। मैं ये नहीं बोलता, वो छोड़ दो, उनको फ्रीज में रखो। चलो हमें मसाल दे दिया, मसाल जिंदगी ठीक है, मसाल अग्नि है, सुबह से शाम तक अग्नि की जरूरत होती है। अग्नि देखेगी, अग्नि अग्नि सूर्य भगवान और अग्नि, ये सुबह से शाम तक चाहिए। बगैर अग्नि का इंसान जी नहीं सकता, चाहे गरीब हो या करोड़पति हो। अग्नि भगवान ही देखेंगे उनको, क्या भस्म करने वाला है ये, चिरंजीवी करने वाले। हमारा यही कहना है, जी आप धनुष बाण को फ्रीज करो। बाला साहब जी का जो पोस्टर यूज करो, कल से बंद करो। आप इलेक्शन में बोलोगे हम बाला साहब जी पूजनीय। आज बाला साहब जी मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद विश्व में पूजनीय बनेंगे कल, कि बाला साहब जी ने वो काम किया, जात पात धर्म नहीं कुछ नहीं। सिंह एक हिंदुस्तानी समझ के, हाँ पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए उनके सामने, देशद्रोही नहीं, हिंदुस्तानी हो तुम, हमारे हिंदुस्तान को हो। तो कितने ही मुस्लिम लोग को नगर सेवक आमदार, साबिर शेख को कैबिनेट मंत्री बनाया उन्होंने, हमारे हमारे मित्र आज नहीं है उनके हमारे बीच में। कितने ही नगर सेवक है, आमदार है, मुस्लिम लोग को दिया। लेकिन भारतीय मुस्लिम को दिया, पाकिस्तान को झंडा ले लेके जाने वाले को नहीं दिया उन्होंने। बोला था कि हम भारतीय है, भारतीय लोग को हम पढ़ा करेंगे, मुस्लिम भी हमारे भाई है। इनको नजदीक जाने वाले लोग जानते थे, विरोध नहीं थे मुस्लिम का। लेकिन मुस्लिम का जो विचार है, पाकिस्तान में जिंदाबाद बोलने वाले का, भारत मुर्दाबाद बोलो, उनका भी विरोध थे साहब। साफ एक विचार है। मेरा ये आपके माध्यम से बोलना ये है, हम विश्व के एक नेपाली लोग किसी देश का गुलाम नहीं साहब। हमें गर्व है कि हम बाला साहब तक जा पाए, मेरे भाई की वजह से। बहुत लोगों का हाथ है उसमें। बाबा साहब ठाकरे जी से कोई इंसान धरती में नहीं हो सकता, ये इंसान होके गए, युगो युगो में ऐसे होते हैं। शिवाजी महाराज का विचार लेके आए, उन्होंने स्वराज्य का, जैसे बाबा साहब ने अपने महाराष्ट्र में जिस हिसाब से किया, वैसा कोई नहीं हो सकता। और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि शिवसेना एक ही शिवसेना है असली ठाकरे परिवार की शिवसेना है। ठाकरे साहब ने एक एक गुण से बनाया हुआ शिवसेना है, कोई किसी का छल कपड़ से नहीं बनाया। बाला साहब ठाकरे जी पैदल चले। आज उनके सुपुत्र जयदेव ठाकरे जी आज भी है, उनसे पूछिए, स्त्री लगाने के लिए कपड़ा नहीं होता था साहब के पास जब जाते थे तो। उस टाइम हम नहीं थे, मैं दूसरे साहब के पास था। हम बोलते थे मेरे भाई को साल डेढ़ साल पगार भी नहीं मिला था। हम बोलते तुम ऐसी जगह में क्यों काम करता है? तो बोला नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा। वो आया, जब उसको जहाँ वृक्ष बड़ा हो गया तो फल दिया, दुनिया उनको उनके नीचे आना चालू करे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी उनको दर्शन लेने आते थे, धंधे मानते थे। हमने तो हमारा उनकी वजह से दर्शन मिलता था। ऐसा टाइम आया, लेकिन इधर उधर भागने से लोटे के जैसा कोई इज्जत नहीं होता। एक जगह रहना चाहिए, एक ही जी विचार होना चाहिए। एक जगह बाला साहब ठाकरे विचार है, कभी मरेंगे नहीं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। और आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ, हम हिंदुवादी, हम मातोश्री बाला साहब ठाकरे जी के साथ है, ठाकरे परिवार के साथ है। हम आपके माध्यम से वोट करो बोलता हूँ मैं। आपके विचार जो आपको साथ देता है, मन को लगता है, उसको वोट करना मैं बोलता हूँ। एक वोट से क्या होता है जी नहीं बोले, कि वोट जरूर करें। जी मास्टर थापा साहब, अभी जो चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, आज से तो चुनाव प्रचार बंद होने वाला है, रुकने वाला है। जी 20 तारीख को वोटिंग है। तो आप ये बताइए कि 288 सीट वहां पे है विधानसभा का। जी आमदार 288 चुनाव, 288 सीट है वहां पे। तो जी। आप शिंदे गुट और उद्धव साहब के गुट में कितनी सीटें आते हुए दिख रहे हैं? जो आपका अनुभव है, अनुभव के आधार पर बताइए सर। हम तो अगर हमें जितना सीट दिया 90% हमारा सीट आ रहे हैं। जी उद्धव जी को 90% आ रहा है। शिंदे जी को, सॉरी माफी चाहता हूँ, हमारे हमारे पास जो सीट दिया उससे 90% आएंगे। 95% नहीं, 90% के ऊपर आने का चांसेस है हमारे। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुआ, जी 95% 90 आएगी शिंदे साहब को। हमारे हिसाब 75 से 80% उनको भी आएगी। कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ईवीएम नहीं हुई है तो।
अभी जो चुनाव चल रहा है, चुनाव परिणाम आने के बाद अगर उद्धव साहब के पास मत बहुमत पूरा होता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या उद्धव साहब ने बहुत अच्छा काम किया। उद्धव साहब वापस आना चाहिए, जो शुरुआत किया वो पूरा कर सकते हैं, और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, वो कर सकते हैं। हमारा विचार है उद्धव साहब अगर वापस आए तो युति उनको देना चाहिए। अभी सब सब लोग मिलके, दिल्ली वाले भी सब भी उद्धव जी को वापस चांस देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का विकास और महाराष्ट्र का जो उनका परिवार का बलिदान देखते हुए तो उनको देना चाहिए। कांग्रेस तो खत्म हो गई थी, उद्धव जी अगर युति नहीं करते तो संजीवनी दिया कांग्रेस को। कांग्रेस आप लोग के सामने ही था, क्या क्या हाल थी कांग्रेस का। उद्धव जी की वजह से हमारे शिवसेना, ठाकरे की शिवसेना के उद्धव साहब की वजह से उनको आगे जाना पड़ा। और बाकी लोगों जी तो हम बात नहीं करते, सब लोग एकदम खत्म ही थे। महाराष्ट्र में मातोश्री का अस्तित्व हमेशा रहना चाहिए। मातोश्री एक ऐसा है, एक बड़े भाई का रोल करता है। मातोश्री को एकदम मजबूत रखना जरूरी है। थोड़ा डर की भी जरूरत है राजनीतिक में भी। घर में भी अगर बाप मजबूत रहता है तो बच्चे लोग चिल्लाते नहीं, आजू बाजू वाले चिल्लाते नहीं। एक मजबूत परिवार जरूर है, इसलिए ठाकरे साहब को मजबूत होना जरूरी है। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और जितने जी गए बहुत पछताएंगे, वोटिंग के बाद बहुत पछताएंगे। जितने गए ना हमारे, उद्धव जी सीधे साधे थे। अभी उद्धव जी समझ रहे, राजनीति समझ गए, उन्होंने इंटरनेशनल समझ गए। उद्धव जी भी समझ गए, शेर का बच्चा मैं बोला ना, आखिर शेर ही होता है। जो गए रोएंगे। मैंने 23 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक कितने वो जाने वाले, रोने वाले हैं। आंसू रख, आंसू पूछने के लिए रुमाल भी नहीं रहेगा उनके पास, इतना आंसू आने वाले हैं उनके। खुशी के आंसू नहीं आने वाले, उनके दुख के आंसू आने वाले। हम क्यों क्या कर लिए, पछतावा। जैसा अभी इसमें हमारे बहुत से लोग छोड़ के गए। कितने लोगों को, वणिका साहब को टिकट नहीं दिया पालघर का, सबको दिया, उसको नहीं दिया बेचारे को। वो रो रहे थे न्यूज के टाइम में, हमें भी दुख लगा। उनके पिताजी हमारे अच्छे थे। तो ऐसा बहुत रिजल्ट आने वाले हैं, अभी भी समय है। तो मातोश्री मजबूत होना चाहिए। भारत महाराष्ट्र में शिवसेना तो कायम मजबूत रहना चाहिए। आप सब लोग भी सपोर्ट कीजिए उद्धव जी को। उद्धव जी पढ़े लिखे हैं, नशा नहीं करते, सोच के, नशे के जोश में जब किसी को ऑर्डर नहीं देते, गाली नहीं देते, सोच समझ के, किताब पढ़ के आज वो काम कर रहे हैं। हमने भी नहीं सोचा था पहली बार आएंगे। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, तब साहब को नगर सेवक का पद भी दिया गया था 18 साल पहले। तब उस टाइम में साहब थे, सब लोग थे। बोला ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन नगर सेवक का सरकार, बीएमसी सरकार, उद्धव जी ने 3 नगर सेवक ज्यादा से लेके आया। फिर 5 साल के बाद चुनाव हुआ, 3 बार कंटिन्यू मैंने हमने काम किया है। अनिल गोरख साहब के साथ थे बांद्रा में, हम लोग घूमते थे, तो हम नए नए थे, तो यानी कि थे इधर का, ये बांद्रा का। उन्होंने जो मेहनत करके 15 साल कंटिन्यू वापस नगर सेवक लाया, चौथी बार लाया। तो उसमें समझ में आता है कि उनका मार्गदर्शन और उनका ग्राउंड लेवल पर अभी तक पूरा होशियार हो गया। उनको गली गली, उनको पहला नहीं था, अभी सब मालूम हो गया उनको। उनको अभी कोई पीछे नहीं लेकर जा सकता। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। अपने घर के आदमी फिर गद्दारी नहीं करे, बाहर का कोई नहीं कर सकता। तो आज वो राजनीति के लिए पक्का हो गए हैं। उन्होंने भी समझ गए कि अभी कौन हमारा है, कौन पराया है। जी। ये हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस समय, ये नेपाली कामगार सेना भारत जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, और इनका नाम राज ठाकुर जी है। और इन्हें लोग प्यार से मास्टर थापा जी भी कहते हैं। और इन्होंने राजनीति के बारे में और सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के लिए जो इन्होंने अपना विचार रखा है। थापा साहब, आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बोलना चाहता हूँ आपके चैनल थ्रू। आपको याद होगा 96 में जब सरकार आई, मनोज जोशी सीएम थे। साहब कहीं जा रहे थे तो मुस्लिम लोग, हमारे भाई लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो बाबा साहब ने बोला ये गर्दी क्यों है। तो हम लोग भी थे उधर, तो बोला ये साहब जगह कम पड़ता है मस्जिद में, इसलिए पढ़ते हैं। तो साहब ने उनके मौलाना लोग को, साहब को बुला के उस टाइम में एफएसआई बाबा साहब ने मस्जिद के लिए दिया है। तुम बाहर में नमाज मत पढ़ो, तुम्हारा एफएसआई बढ़ाओ। आज महाराष्ट्र में जितने मस्जिद ऊपर बढ़ी है, उस टाइम साहब ने दिया हुआ है कि तुम्हारा धर्म का सुरक्षा तुम करो, अंदर बाहर मत आओ। ये बाबा साहब का उस टाइम दिया हुआ था। ये उन लोग को भी जानना जरूरी है। और साहब जी मुस्लिम विरोध नहीं थे, न कभी थे, लेकिन पाकिस्तान को प्यार करने वाला मुस्लिम इधर नहीं चाहिए। तो हम भी बोलते, आज भी उद्धव साहब भी बोलते, 21वीं सदी में जात पात नहीं होता, अपना अपना धर्म मानो, किसी के धर्म को उंगली मत उठाओ। 21वीं सदी में
हम हिंदू है, हम पूजा पाठ करते हैं, हम सूरज को जल चढ़ाए बगैर जल पीते नहीं है। हमारे तुलसी माँ को जल चढ़ाए बगैर हम घर के अंदर जाते नहीं, गौमूत्र छिड़के बगैर हम करते नहीं। मैं तो क्षेत्रीय पंडित हूँ। अपना धर्म हमारे पास अब करके बाहर निकलो, किसी को मत ला दो। हाँ, आप मार्गदर्शन कर सकते हो भाई, तुम धर्म छोड़ के गए उनको वापस लाने की कोशिश करो, परिवर्तन धर्म परिवर्तन हुआ उनको लाने की कोशिश करो, प्यार से लाने की कोशिश करो। हमारे धर्म में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है उसको छोड़ो भी मत। हम आज गांधी के टाइम में एक गाल में मारो दूसरा गाल छोड़ो, ऐसा नहीं है अभी। अभी हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये भी चित्त है कि आज हम आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन क्यों करना चाहता हूँ। 370 हटाया उन्होंने, बाला साहब जी का सपना था। और राम मंदिर बनाया, बाला साहब जी का सपना था। और आर्मी को मजबूत किया, वो बाला साहब जी का सपना था। हम अभिनंदन करते हैं उनको उस चीज के लिए। और भी कार्य ऐसा है वो करे, एक देश एक कानून लाए। अगर ये इलेक्शन के बाद एक एक देश एक कानून लाना चाहिए सबको। जैसा कि हमें भी 2 बच्चे के बाद कानून, उनको भी 2 बच्चे के बाद कानून नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा को सबको कानून सेम समान कानून सबको होना चाहिए। और ये वक्फ बोर्ड हटना चाहिए, मेरा मेरा मेरे विचार है पर्सनल। वक्फ बोर्ड को हटना चाहिए और सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन का हमारा हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू राष्ट्र क्यों क्यों बनाया था? भारत और पाकिस्तान क्यों उस टाइम सीमा अलग क्यों हुए थे? जिसको जाना है पूरा जाओ, जिसको आना है ऐसा हुआ। एक गलती हुआ उस टाइम में, लेकिन आज उसके वजह से जिधर इधर है हमारे लोग को भी समझना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई इनको समझना चाहिए। और हम लड़ना नहीं चाहिए। लड़ा कौन रहा है? नेता लोग लड़ा है, जनता नहीं लड़ रहे। लेकिन लड़ाने वाले को कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कोई लोग माइक में जनगण मन, कोई कितने स्कूल में राष्ट्रीय गान नहीं होता है, उसको उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? वो स्कूल प्रिंसिपल को, चलाने वाले को, वो कहाँ से निकला है वहां कार्रवाई होना चाहिए। कार्यकर्ता को कार्रवाई करके मतलब नहीं होता, किसने ऑर्डर दिया उसको होना चाहिए। आज वो कोई बोलता है मैं 15 मिनट में पुलिस हटा दो। अरे संविधान बना है आज हिंदुस्तान। आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, नेपाल में 50 साल से हमारा संधि है 1950 का ही, बोलने का जो संधि बनाया अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, उसके माध्यम से आपसे बात कर पा रहा हूं मैं। संविधान के साथ चलेंगे, वो संविधान एक हमारा दिल हृदय है। वो समझ के हम सब रहेंगे तो सब शांति रहेंगे। संविधान के रास्ते में चले, संविधान को तोड़ने की बात ना करें। तो संविधान ही सबसे मजबूत है। भारत का संविधान बहुत मजबूत है। भारत के संविधान का दूसरी चित्र हमारा नेपाल में भी संविधान बनाया लोकतंत्र तो राजा खत्म होने के बाद। ये बहुत अच्छा है। भारत का जैसा संविधान कहीं नहीं है और भारत का जैसा छूट कहीं नहीं है। सबको ये समझना भी चाहिए और वो छूट का गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। राम का जी जन्मभूमि है। राम को जो नहीं मानेगा, हकीकत है, राम को मानो। अपना अपना धर्म मानो, राम को गाली मत दो। लेकिन तुम्हारा धर्म को तुम गाली नहीं देता, हमारे धर्म को भी तुम गाली नहीं देता। हमारी माँ को तुम गाली नहीं दे सकते। तुम्हारी माँ हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ है भारत माता, हमारी जान से प्यारी है। ये हमारी भारत माता को तकलीफ देने वाले को हम छोड़ेंगे भी नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और सब एक होना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद सर।